दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या-क्या कार्य हमें करना चाहिए, क्या नया कपड़ा हम इस दिन पहन सकते हैं या फिर नहीं पहन सकते हैं। पीरियड में है तो पूजा कैसे करें, क्योंकि खिचड़ी के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन हमारे हिंदू धर्म में भगवान की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी भी महिला का पीरियड हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में वो किस तरह से पूजा पाठ खिचड़ी के दिन करेंगी, क्या उन्हें दान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। खिचड़ी हमें सुबह में चढ़ाना चाहिए या फिर शाम के समय, क्या खिचड़ी में हमें लहसुन प्याज डाल के बनाना चाहिए या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि खिचड़ी का त्यौहार वर्ष 2025 में कब मनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, खिचड़ी का त्यौहार जो है 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। दिन होगा मंगलवार। इसको मकर संक्रांति या फिर संक्रांत या फिर खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों 13 जनवरी 2025 को होगा पौष की पूर्णिमा। तो दोस्तों इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन हम अपने घर में विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद हम स्नान करते हैं। दोस्तों आज के दिन यानी कि खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति के दिन जो पवित्र नदियों में स्नान करने का भी बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों इसलिए हमें आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका मिले तो जरूर जाके स्नान करना चाहिए, वहाँ स्नान और दान जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी कारणवश, जैसे कि अभी महाकुंभ भी लगने वाला है हमारे प्रयागराज में, तो आप प्रयागराज में भी फिर मकर संक्रांति के दिन जाके स्नान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। लेकिन आप किसी कारणवश पवित्र नदियों में स्नान नहीं करने जा सकते हैं तो आप अपने घर के सादे जल में गंगा जल और काला तिल डाल के स्नान करें, स्वयं भी स्नान करें और घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी बोले कि वो इसी तरह से स्नान करें। स्नान वगैरह करने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस दिन चाहे तो मंदिर भी जाके पूजा पाठ कर सकते हैं, घर में भी पूजा करें और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को बोलें कि सूर्य भगवान को जल आज के दिन ज़रूर दें और आप खुद भी दें। साथ में आज के दिन दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो इसलिए आज हमें दान ज़रूर करना चाहिए। अब हमें दान किन चीज़ों का करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दान का समय जो होता है वो नहाने के तुरंत बाद किया जाता है, यानी कि जब आप स्नान करके आते हैं तो तुरंत हमें दान कर लेना चाहिए। अगर आप घर में अकेले हैं तो आप पहले से ही सारी चीज़ों को तैयार करके, दान वाली चीज़ें तैयार करके जाएं और फिर स्नान करके आने के बाद आप सबसे पहले दान वाली चीज़ों को ही छुएंगे। अगर दान वाली चीज़ों को हम नहीं छूते हैं और पहले ही अगर स्नान कर लेते हैं तो ऐसी मान्यता होती है कि स्नान करने के बाद हमें जिन जिन चीज़ को छूते हैं उन उन चीज़ को दान करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे घर में अगर पहले से घर में कोई सदस्य है और पहले से कोई सामान रखना भूल गए हैं दान वाली चीज़ें, तो आप दूसरे व्यक्ति से जो दान कर लिया है, स्नान दान कर लिया है या फिर जो स्नान नहीं किया है, उनसे भी आप सारी चीज़ें लेके दान कर सकते हैं, दान वाली चीज़ें छू सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपको पहले से ही सारी तैयारी करके रखना चाहिए। अब दोस्तों हमें दान में क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दान आप अपने हिसाब से करते हैं, विशेष जो चीज़ होती है उसको ज़रूर दान किया जाता है। वो क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला है तिल, जो कि काला तिल, आप तिल के लड्डू ले सकते हैं या फिर सादा तिल भी ले सकते हैं। इसके अलावा चावल, हल्दी, नमक, सब्जी और जो कुछ रुपए, ठीक है, कुछ रुपए हमें ज़रूर रखना चाहिए। किसी भी तरह का दान हम करते हैं तो उसमें कुछ रुपए ज़रूर रखना चाहिए। और साथ में जो लाई होता है, जो कि चावल से बनाए जाते हैं, और जो चिवड़ा यानी कि जो पोहा से बनाया जाता है वो होता है गुड़ डाल के बनाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। लाई या फिर तिलवा, तिलवा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें इन चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार। आप चाहें तो गर्म, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो आप गर्म चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी वस्त्र, कंबल इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ों का दान किया जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है यही होता है कि आप आटा या फिर चावल, सब्जी, दाल इत्यादि और तिल, तिलवा इत्यादि का दान किया जाता है। साथ में सिक्का ज़रूर रखा जाता है।
दोस्तों, दाल में आप उड़द की दाल को दान करेंगे और अगर आपके पास उड़द का दाल नहीं है तो आप मसूर की दाल को छोड़ के बाकी किसी भी तरह का दाल दान कर सकते हैं। अब इस दान को आप किसी पंडित जी के यहाँ दे सकते हैं या फिर मंदिर में भी रखवा सकते हैं। इस दिन हमें क्या नया कपड़ा पहनना चाहिए या फिर नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, इस दिन आप बिल्कुल नया कपड़ा, कोरा कपड़ा पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज के दिन ही खरमास समाप्त हो रहा है। तो आज नया कपड़ा पहन के मंदिर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कि नया व्रत हमें उठाना चाहिए कि नहीं? तो देखिए दोस्तों, नया व्रत आप उठा सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी के दिन ही खरमास समाप्त होगा और उसके अगले दिन से आप नया व्रत उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे खिचड़ी समाप्त हो रही है, खरमास समाप्त हो रहा है, तो कोई भी व्रत हमें शुक्ल पक्ष से उठाना चाहिए, कृष्ण पक्ष से नहीं उठाना चाहिए। तो बस आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और आप खिचड़ी के बाद जो है आप नया व्रत किसी भी तरह का शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि पुण्यकाल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पुण्यकाल का समय रहेगा सुबह में 9:03 से लेकर शाम के समय 5:46 तक। तो ये है पुण्यकाल, इस दिन आप पूजा पाठ करें। अब राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम को 4:30 तक। तो आप इस समय में स्नान दान या फिर पूजा पाठ इत्यादि ना करें। अब दोस्तों देखिए, इस दिन हमें कि भगवान के जो हम खिचड़ी चढ़ाते हैं तो उनमें किस तरह से हमें चढ़ाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, खिचड़ी जो होता है अपने अपने मतलब जिस इलाके में रहते हैं अपने अपने घर का नियम अनुसार हम चढ़ाते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह पे जो है सुबह में ही कच्ची जो सामग्री होती है वो चढ़ा के शाम के समय बनाया जाता है खिचड़ी। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि सुबह में ही खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दिया जाता है और बहुत सारी जगह पे है जो सुबह में कच्ची सामग्री का भोग लगाते हैं और शाम के समय उसी को खिचड़ी बना के भोग लगा कर फिर हम स्वयं खाते हैं और बहुत सारे जगह पे शाम के समय चढ़ा के अगली सुबह हम उठा के फिर खाते हैं। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से किस तरह से आपके घर में होता है, किस तरह से नियम है, ठीक है। अब क्या है, मैं खिचड़ी जो बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज डालना चाहिए कि नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान के किसी भी भोग में हम लहसुन प्याज इत्यादि नहीं डालते हैं। लेकिन अगर आप मतलब डाल के खाना चाहते हैं तो आप अपने भगवान के लिए अलग से निकाल के उसके बाद ही उसमें लहसुन प्याज डालें या फिर आप अलग से भगवान के लिए खिचड़ी बनाएं और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद खा के फिर आप अलग से अपने लिए लहसुन प्याज डाल के भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन भगवान की किसी भी भोग में चाहे वो खिचड़ी हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसमें लहसुन प्याज इत्यादि नहीं डाला जाता है, ठीक है। खिचड़ी की सामग्री कुछ इस तरह से है: उड़द का दाल, अदरक, नया पैकेट जो होता है वो नमक का, नया पैकेट जो होता है वो हल्दी का। इस तरह से हम नया हर एक चीज़ नया खरीद के उसके बाद ही हम भगवान को भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं। इसके अलावा खिचड़ी में आप अपने पसंद की सीजनल सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि गोभी, मटर, आलू, गाजर इत्यादि अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब है दोस्तों कि पीरियड है तो किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पीरियड अगर आप हैं तो घर में अगर कोई और आपकी लड़की है, लड़का है या फिर घर में और कोई सदस्य है तो उनसे आप पूजा करवा लें, उनसे आप भोग लगा दें, लेकिन आप जो है स्वयं ना करें। लेकिन अगर आप अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, तो आप जो है आपके हस्बैंड तो ज़रूरी होंगे, तो आप अपने हस्बैंड से बोल के, और अगर वो मतलब कुछ खाना बनाना जानते हैं, कुछ बना सकते हैं, तो वो खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं बना के। लेकिन अगर वो नहीं बना सकते हैं, उनके पास समय नहीं है या फिर किसी कारणवश उनको बनाने नहीं आता है, इस सिचुएशन में आप रेडीमेड चीज़ों का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। जो तिल का लड्डू है, तिल है, तिलवा है, लाई है, इस तरह की चीज़ें जो है भगवान को भोग वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसे समय में पूजा पाठ ना करें और पीरियड है तो दान भी हमें नहीं करना चाहिए। तो यही सब है। और इस दिन जो है जो लोग जनेऊ पहनते हैं उन्हें ज़रूर जो है जनेऊ बदल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खरमास के समय में जो पहना हुआ जनेऊ होता है उसको बदल के हमें नया जनेऊ ज़रूर पहनना चाहिए। और आशा करती हूँ दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।